जी, अस्सलाम वालेकुम। उम्मीद है आप सब लोग खैरियत से होंगे। अच्छा, अगर हम बात करें ना पेन की, पेन चाहे फिज़िकल हो चाहे इमोशनल पेन हो, तो पेन को ट्रीट करने के बड़े डिफरेंट तरीके हैं, जिसमें कुछ तरीके ऐसे हैं जिस तरह आप मेडिसिन से ट्रीट करते हैं और इसी तरह साइकोलॉजिकली भी ट्रीटमेंट आप करते हैं। लेकिन एक ट्रीटमेंट मैं आज आपको बताने जा रहा हूँ जो आप न्यूट्रिशन से आप कैसे पेन को मैनेज करते हैं, चाहे वो साइकोलॉजिकल पेन हो, चाहे इमोशनल पेन हो, चाहे फिज़िकल पेन हो। उसमें मैं आपको 3 इम्पॉर्टेंट फूड कैटेगरीज ऐसी बताता हूँ जिनको रूटीन में यूज़ करने से आप कम पेन फील कर सकते हैं। अब देखिए, हमारी बॉडी के अंदर एक न्यूरोट्रांसमीटर होता है जिसे हम एंडोर्फिन्स कहते हैं। अब एंडोर्फिन्स एक ऐसी कैटेगरी है कंपाउंड्स की जो पेन किलर के तौर पे काम करते हैं, हमारी बॉडी के अंदर पेन किलर के तौर पे काम करते हैं, यानी ऐसे ही काम करते हैं जैसे आप पेन की गोलियां ले रहे होते हैं। तो इवन उनका जो स्ट्रक्चर है, जो बनावट है, वो भी पेन किलर की तरह ही होती है। स्पेशली अगर उनके अंदर मैं देखूँ ना, तो एक कंपाउंड्स ऐसे होते हैं, एक जिसे हम कहते हैं एंडोजिनस मॉर्फिन। एंडोजिनस मॉर्फिन का मतलब वो मॉर्फिन जो आपकी बॉडी के अंदर बनती है। अब वो मॉर्फिन ऐसी होती है जैसे हम मॉर्फिन बाहर से खाते हैं। आपको पता है कि मॉर्फिन जो है वो इस प्लैनेट के ऊपर बेहतरीन पेन किलर है। तो हमारी बॉडी के अंदर भी पेन किलर बन रहे होते हैं। अब समटाइम जो है वो वेरी करता है कि पर्सन टू पर्सन उनका लाइफस्टाइल क्या है, उनकी पर्सनैलिटी क्या है, उनके मुताबिक जो है वो वेरी कर रहे होते हैं। किसी में एंडोर्फिन ज़्यादा हैं, किसी में कम है। अब जिनमें कम होते हैं वो पेन ज़्यादा फील करते हैं कंपैरेटिवली उनके जिनमें एंडोर्फिन ज़्यादा होते हैं। तो आपको क्वेश्चन इंटरेस्टिंग ये है कि हम एंडोर्फिन को बूस्ट कैसे कर सकते हैं। अब यहाँ पे मैं आपको 3 इम्पॉर्टेंट फूड और न्यूट्रिशन से चीज़ें ऐसी बताता हूँ जिसकी वजह से आप एंडोर्फिन को बूस्ट कर सकते हैं। नंबर 1, अगर आप रूटीन में चॉकलेट्स खाते हैं, आप चॉकलेट्स जो है उसके अंदर जो कोका जो जिसे हम कहते हैं, जिसके अंदर सही कंपोनेंट होता है जो चॉकलेट का, जिसे हम डार्क चॉकलेट स्पेशली कहते हैं। ये मीठी वाली चॉकलेट नहीं जिसमें सारी शुगर होती है, वो वाली चॉकलेट की मैं बात नहीं कर रहा। मैं प्योर डार्क चॉकलेट की बात कर रहा हूँ। जब आप ये खाते हैं, ये आपकी बॉडी के अंदर एंडोर्फिन को इंक्रीज करता है, जिसकी वजह से आप अच्छा फील करते हैं। ज़ाहिर पेन कम होगी तो आप अच्छा फील करेंगे। समटाइम आप देखें, दिस इज़ द रीज़न कि यूजली एक थोड़ी सी साइकोलॉजी, अगर आप जेंडर साइकोलॉजी थोड़ी समझते हैं, तो कंपैरेटिवली फीमेल जो है वो ज़्यादा पेन फील करती हैं, ज़्यादा इमोशनल फील करती हैं। तो इसीलिए आपको पता है कि चॉकलेट खाने का ट्रेंड ज़्यादा फीमेल के अंदर है। अब उसके पीछे रीज़न भी है। ज़ाहिर है आपकी बॉडी जो नेचुरली चीज़ डिमांड कर रही होती है, आप उसी तरफ ज़्यादा जाते हैं। तो मर्द हजरात जो हैं वो यूजुअली चॉकलेट्स कम खा रहे होते हैं। तो इसीलिए चॉकलेट्स जो है वो बेहतरीन एक ऐसा प्रोडक्ट है जिसकी वजह से एंडोर्फिन जो है वो ज़्यादा होते हैं। अब नंबर 2 पे मैं अक्सर ये कहता हूँ कि जो स्पाइसेस हैं, स्पेशली मैं उस स्पाइसेस के अंदर जो रेड चिल्ली है, रेड पेपर है, इसका जो कॉन्सेप्ट आपको देता हूँ। देखें, जो लोग रूटीन में मैं मॉडरेट मिकदार की बात कर रहा हूँ। हाँ, चिल्ली आप ज़्यादा खाएंगे उसके अपने कॉन्सिक्वेंसेस हैं, लेकिन एक मॉडरेट मिकदार में अगर आप रूटीन में रेड चिली का इस्तेमाल करते हैं तो इसके अंदर ना एक ख़ास किस्म का कंपाउंड होता है जिसे हम कैप्साइसिन कहते हैं। ठीक है, ये कैसा कंपाउंड होता है जो एंडोर्फिन को सिंथेसाइज करने में हेल्प करता है। और स्पेशली जितने भी स्पाइसेस के अंदर ये चीज़ें आती हैं, जिसमें गार्लिक है, टर्मेरिक है, जिंजर है, ये वो चीज़ें हैं, सिनेमन जिस तरह है, इस तरह की चीज़ों के अंदर जो है वो एंडोर्फिन को सिंथेसाइज करने का जो रोल ये प्ले करते हैं। तो इसीलिए मैं अक्सर समटाइम ये मिसाल भी देता हूँ। इवन मैं अपने यूरोपियन फ्रेंड्स को भी कहता था कि लाइक यू गाइस मे बी मोर इमोशनल आप होते हैं, मोर पेन फील करते हैं एज़ कम्पेयर टू लाइक पीपल फ्राम इंडिया, पाकिस्तान, बांग्लादेश, श्रीलंका, बिकॉज ये लोग स्पाइसेस ज़्यादा लेते हैं। इनके अंदर वो एंडोर्फिन का लेवल जो है वो कंपैरेटिवली हो सकता है ज़्यादा हो, जिसकी वजह से ये पेन कम फील करते हैं कंपैरेटिवली, एंड दे आर मोर रिजिलियंट। तो ये फूड का बहुत इंपॉर्टेंट रोल है, बहुत इंपॉर्टेंट रोल हो सकता है। जो तीसरी चीज़ है वो मैं अक्सर सजेस्ट करता हूँ कि फ्रूट्स एंड वेजिटेबल्स।
कुछ फ्रूट्स एंड वेजिटेबल्स जो हैं वो ऐसी होती हैं जो एक इन्वायरमेंट क्रिएट कर, वो खाने से आपकी बॉडी में इन्वायरमेंट ऐसा क्रिएट होता है जिसकी वजह से एंडोर्फिन ज़्यादा सिंथेसाइज होता है। देखिए, अगर आपके ब्रेन में ऑक्सीडेंट ज़्यादा हैं तो एंडोर्फिन कम सिंथेसाइज होगा, आप ऑलरेडी थके फील करेंगे, तो आपको एंटीऑक्सीडेंट चाहिए। तो फ्रूट एंड वेजिटेबल से बेहतरीन, इसमें बहुत सी ऐसी चीज़ें हैं जो एंटीऑक्सीडेंट होती हैं। स्पेशली मैं कहता हूँ विटामिन सी बहुत इंपॉर्टेंट एंटीऑक्सीडेंट है। विटामिन सी आप लें, ओमेगा 3 फैटी एसिड जो कि ड्राई फ्रूट्स के अंदर होता है। इसी तरह अगर आप बनाना का इस्तेमाल ज़्यादा करते हैं जिसके अंदर ट्रिप्टोफैन ज़्यादा होता है जो सेरोटोनिन को बूस्ट करता है, अब सेरोटोनिन फर्दर एंडोर्फिन को ज़्यादा बूस्ट करता है। तो क्यों ना कि आप एक नेचुरल अप्रोच लेके चलें और अपने आप को बेहतर फील करें। थैंक यू।